Assalamu alaikum दोस्तों, this is Qazi Rashid. We are going to discuss how to write conclusion upon the topic of global warming. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पे कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है तो वो डिस्कस करेंगे। उमूमन क्या होता है कि हर एक टॉपिक के कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंक्लूजन है, लेकिन इस टॉपिक की डिमांड जो है उसके मुताबिक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कंक्लूजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से डेवलप किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्लूजन पूरा लिखेंगे। इस टॉपिक में क्या होगा, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि दिस इज होल अबाउट द टॉपिक, यानी कि इस तरह का कोई सेंटेंस डेवलप करेंगे जिसमें ये पता चले कि आपने पूरा टॉपिक अच्छी तरह से डील किया है। तो पहली पॉइंट ये है, और दूसरी पॉइंट ये है कि सॉल्यूशंस समरी, यानी कि जो भी आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं और लिखे हैं या हर एक पैराग्राफ में डेवलप किए हैं तो उनके बारे में एक छोटी सी समरी देंगे। वो 1 या 2 सेंटेंसेस में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, और उसमें ये बताएंगे कि ये सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस किए हैं, अगर इस पे अच्छी तरह से अमल किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो सकती है या उसकी डिग्री कम हो सकती है। तो उसके बाद स्टेप्स टेकन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सॉल्यूशंस में लिखी होगी और यहाँ क्या करेंगे उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र जरूर करेंगे, और उसमें यह बताएंगे कि नेशनल लेवल पे कौन सी एफर्ट्स ली गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो एफर्ट्स ली गई हैं वो कितनी फ्रूटफुल साबित हुई हैं, या और कौन से स्टेप्स लिए जाएं इसको कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो आपने पूरे ऐसे में वो सारी चीजें डिस्कस की हुई होती हैं, लेकिन यहाँ कंक्लूजन में आप चेकर को याद दिलाएंगे कि वो सारी चीजें मैंने ऊपर दी हुई हैं और यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसके बाद इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस तरह का टॉपिक है जिसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने तौर पे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं और पूरी कर सकते हैं, यानी कि हमारी कौन सी जिम्मेवारी हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें मैं कोशिश करके जब इसका कंक्लूजन लिखूंगा तो उसमें सारी ये चीजें आ जाएंगी, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें देनी चाहिए कंक्लूजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में। तो उसके बाद गेटिंग रिड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आप ये बताएंगे अगर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, यानी कि आप ये बताएंगे कि स्टेप्स जो टेकन बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल हैं और इंडिविजुअल लेवल हैं, अगर वो उस तरह की एफर्ट्स ली जाएं तो आप ग्लोबल वार्मिंग से जान छुड़ा पाएंगे और छुड़ा सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ डेवलप करना है। वो आप किस तरह से लिखते हैं वो आपकी अपनी इंग्लिश होगी, आपका अपना ग्रामर होगा, लेकिन बात ये होगी, आइडिया ये है, दूसरा कोई आइडिया नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद रे ऑफ होप, जब भी आप प्रॉब्लम से जान छुड़ाते हैं तो रे ऑफ होप डेफिनेटली हर एक के जहन में उभरता है, यानी आप होप तो बताएंगे, होप तो देंगे, यानी आपको होप का एक सेंटेंस डेवलप करना है। अगर होप के बारे में सेंटेंस डेवलप करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमेशा हर एक चीज की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो जो पूरा हमने ऐसे डेवलप किया है वो प्रॉब्लम पे है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बंदे को खुशी होती है, और वो खुशी आप किस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है रे ऑफ होप, वो डेवलप करना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस लिखें जिसमें होप नजर आती हो, इस तरह का सेंटेंस डेवलप करें जिसमें होप वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हो। और आखिरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो होना चाहिए व्हाट इज द मैसेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फ्यूचर जनरेशंस को भी एक मैसेज देना चाहिए
कि फ्यूचर जनरेशन्स को क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे टैकल किया करना चाहिए और उसको किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। तो इस तरह के जो पैगामात होते हैं वो लेसन्स होते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ग्लोबल वार्मिंग पे कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्लोबल वार्मिंग पे ही कंक्लूजन लिखूंगा और ये जो सारी मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स मद्देनजर रख के हम कंक्लूजन डेवलप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।